आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश को सैनिकों के साहस, संकल्प और समर्पण पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने आज लाडली बहना योजना के तहत 24वीं किश्त जारी की। भारतीय सेना के सम्मान में प्रदेश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन जारी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ भारत की कठोर और कड़ी कार्रवाई है। आज श्रीनगर में सेना के 15 कोर बादामी बाग छावनी में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को उनके साहस, संकल्प और समर्पण पर गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीधी जिले के खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों के खातों में 1,551 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति मातृसत्ता पर आधारित संस्कृति है, जहां नारी को शक्ति, सृजन और संस्कार की प्रतीक मानकर पूज्य स्थान दिया गया है। आज तो हमारे यहाँ बहनों के लिए आज सीधी से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप कितना बड़ा आंकड़ा है। किसान सम्मान निधि, बहनों को भी लाडली योजना का पैसा और भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि और किसान सम्मान निधि भी। किसानों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपनी धनराशि देते जा रहे हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के दिव्य गंवा में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 7.5 करोड़ की लागत से निर्मित 501 खेत तालाबों और मुनगा वन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास भी हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। विदिशा जिले में अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को जल संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जल संगोष्ठी, रंगोली प्रतियोगिता, दीवार लेखन, लोकनाट्य, लोकगीत और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नीमच जिले में अभियान के अंतर्गत विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों में कुएं, बावड़ियां, तालाब, जलाशय और नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। देवास जिले में अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण और गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि 30 जून तक चलाए जा रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पंचायतों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी से जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी के आयुक्त संकेत भोंडवे से भोपाल में सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान श्री भोंडवे ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित परियोजनाएं उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित की गई हैं और शेष निर्माण कार्य भी तीव्र गति से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में संचालित योजनाओं को निश्चित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें धर्मपुरी, भेड़ाघाट, शाजापुर में सीवरेज परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, जबकि छिंदवाड़ा सीवरेज परियोजना अंतिम चरण में है और शहडोल में कार्य तेजी से प्रगति पर है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी कर दिया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपने देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9406523035। आइए अब सुनते हैं दमोह के किशन लाल का ये संदेश। वंदे मातरम। मैं किशन घीवाला, दमोह। हमको जिनने मारा, हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आज हम अपनी माँ, बहन, बेटी के सिंदूर की रक्षा डट के कर रहे हैं। यह सब हमारे कुशल नेतृत्व व जांबाज सैनिकों के कारण ही है। कोटि कोटि नमन सैनिकों को, हमारी सेना को। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर में कल शाम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आमजन से यात्रा से जुड़ने की अपील की है। वहीं कटनी में भी कल ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो देशभक्ति, वीर जवानों के सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें धन्यवाद देना है। इस यात्रा में नगर के पूर्व सैनिक, प्रतिभावान खिलाड़ी, अनेक सामाजिक संगठन, महिला और युवा तथा आमजन शामिल होंगे। वहीं गुना और खंडवा में 17 मई शनिवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में आज रोशनपुरा चौराहे से एमवीएम कॉलेज स्थित शास्त्री जी की प्रतिमा तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश में मौसम का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 18 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 27 जिलों में आज तेज आंधी चल सकती है। वहीं बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में बारिश और आंधी की एक्टिविटी है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 मई के बाद गर्मी बढ़ेगी। हालांकि मई के आखिरी सप्ताह में फिर से मौसम बदलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनगांव में 50 संभावित मोतियाबिंद मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जांच किया गया। शिवपुरी जिले में नवीन प्रवेश सत्र 2025-26 में शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु 31 मई तक आवेदन दिए जा सकते हैं। आगर मालवा कलेक्टर ने सुसनेर में निर्माणाधीन सीएम राइस सांदीपनी स्कूल का निरीक्षण किया। श्योपुर विकासखंड के ग्राम ढोडर में कल आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर अब दिव्यांगजनों, बच्चों के साथ प्रत्येक जरूरतमंद मरीजों को आधुनिक मशीनों के माध्यम से उपचार की सुविधा मिलेगी। अशोकनगर में जल संरक्षण के लिए जल चौपाल और बावड़ी की साफ सफाई की गतिविधियां आयोजित की गईं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के नवीनीकृत राजस्व अभिलेखागार का अवलोकन किया। नर्मदापुरम में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गुना जिले में मोबाइल कोर्ट के अंतर्गत भूमि संबंधी विवादों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।